अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं सब प्यारी बहनें, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, उम्मे खनसा लाई है आपके लिए गर्मा गर्म कोफ्ते और ये इतने टेस्टी बनते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास अनियन, टमाटो, लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें, इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट, अनियन, टमाटो ये ज़रा मैंने ज़्यादा मिकदार में लिया है। टमाटर मैंने 3 से 4 लिए हैं। लहसुन जो है वो 2 चम्मच पेस्ट लिया है। पेस्ट बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और जो अनियन है वो मैंने 3 अदद लिए हैं इसमें मीडियम साइज़ के, क्योंकि कोफ्ते हमारे ज़रा कम थे, तकरीबन 1 दर्जन कोफ्ते होंगे हमारे। अभी तो ये बाज़ारी हैं, लेकिन बहुत जल्द मैं इंशाल्लाह घर पे बनाने की और फ्रीज़ करने की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। घर के हों या बाज़ारी हों, उनके बनाने का सेम ही तरीका है। ये बाज़ारी जो है वो कोफ्ते हैं, 1 पैकेट कोफ्ते हैं हाफ़ केजी के, और इसके साथ ही जो मैंने पेस्ट रेडी किया है 3 अदद अनियन है, 3 अदद टमाटो है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और सब्ज़ मिर्ची है। इनको हमने ग्राइंड कर लिया है सिंपली। सबसे पहले हम फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इनको हम इसमें हल्का सा सा फ्राई होने रखेंगे, क्योंकि हमने एट अ टाइम दोनों काम करने हैं। अदरवाइज आप जिस हंडिया में आपने इनको बनाना है आप उसी में इसको फ्राई करके निकाल दें, उसी ऑयल में फिर मसाला आप डाल सकती हैं। लेकिन मैं चूँकि दोनों काम साथ साथ करूँगी शॉर्ट टाइम में, ताकि जल्दी से रेडी हो जाए, तो साथ साथ हम इसको फ्राई करते रहेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप इसकी जो कंडीशन है वो चेंज करती रहें। और इसके साथ आपने जो मसाला जो मैरिनेशन रेडी की थी वो आपने 1 अदद पैन में डाल लेनी है डेगची में, और उसके बाद उसमें ऑयल डालना है। मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं आप इसमें डालें। ऑयल की मिकदार मैंने थोड़ी सी कम रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सूखा धनिया और साबुत गरम मसाले के जो मसाले आपके पास हैं, दालचीनी, कड़ी लीव्स आपने इसमें डालने हैं, और इसके साथ बादिया खताई अगर आपके पास हैं वो डालनी है आपने इसमें। और जो मोटी जो सुरख मिर्च होती है वो बहुत टेस्टी लगती है, वो ज़रूर इसमें डालिएगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें अचार गोश्त मसाला ऐड किया है, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अचार गोश्त मसाला वो बाज़ार का बना हुआ पैकिंग में कोई भी किसी भी कंपनी का आप ले सकती हैं। साथ साथ हमारे जो कोफ्ते हैं वो डार्क ब्राउन, लाइट से ब्राउन हो रहे हैं काफ़ी, जिनकी जो साइड है वो आपने ऐसे साथ साथ चेंज करते रहना है, तब तक आपका मसाला भी रेडी हो जाएगा। ये मसाला बनाते वक्त आपने फ़ौरन कोफ्ते ऐड नहीं कर देने, या कोफ्ते डले हों तो फिर मसाला रेडी नहीं करना। मसाला हमेशा आपने रेडी करना है जब ये अपना पानी छोड़ दे, अपना पानी ड्राई कर ले और ये ऑयल छोड़ना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है आपका मसाला रेडी है। मसाला हमारे रेडी हो चुका है। जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे हल्की आंच पर लो उसमें ऑयल में, वो हमने इसमें डाल देने हैं। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर आते हैं 2 मैजिकल ट्रिक्स जो कि आपके खाने को टेस्टी बनाते हैं। सबसे पहले आपने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून दही। अगर आपने इसकी ग्रेवी ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें दूध ऐड कर सकती हैं। अगर आपने इसको भुना हुआ रखना है तो आप इसमें जस्ट 2 टेबलस्पून जो है वो दही ऐड करेंगे। लीजिए, खाना बनाएं और गेस्ट ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं भी खाना रेडी कर रही थी और माशाल्लाह से अल्लाह की रहमत हमारे घर में बहुत ज़्यादा जो है गेस्ट आ गए। और अब मुझे चलिए मैं आपको साथ बता ही देती हूँ, इसकी ग्रेवी बनानी हो तो हम कौन सी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए मैं इसको जो है दम पे रखूँगी। दम पे हटाने के बाद आपने जो है ना इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। लीजिए, आपका मसाला कोफ्ता रेडी है। लेकिन अब हम चूँकि बनाने वाले हैं इसमें ग्रेवी, और अब मैजिक ट्रिक वो ये है कि हाफ टेबल स्पून आप इसमें चीनी ऐड करेंगे, और यकीन जानिए इसका इतना टेस्ट आता है, ये आपके सारे मसालों के टेस्ट को इन्हेंस कर देता है। और इसका जो टेस्ट है वो बस आप जो मेहमान है ना आपके, वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और मैं खनसा को तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे जब आप ये ट्रिक यूज़ करेंगे। साथ ही मैंने कोयला जो है उसको हीट अप होने के लिए रख दिया है। जब ये कोयला गर्म हो जाएगा तो हम इसकी जो है इसमें इसको स्टीम देंगे। अब मैं चूँकि इसकी ग्रेवी ऐड करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा मसाला है पहले ये अच्छी तरह अपना पानी खुश कर ले, जो दही मैंने ऐड किया था या जो चीनी मैंने उसमें ऐड की थी वो अच्छी तरह जो है इसको जज़ब कर ले। अब मैं इसको थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाहती हूँ तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध। थोड़ा सा दूध मैंने ऐड कर लिया है, लेकिन आई थिंक वीडियो स्किप हो गई, मैं दोबारा से दूध ऐड कर देती हूँ। जितना आपने शोरबा रखना हो उतना हाफ आप इसमें दूध ऐड कर सकती हैं। हाफ कप जो है मैंने इसमें दूध का ऐड कर लिया है। और ये थोड़ा सा जो है ना हल्का सा मसाला, बहुत ज़्यादा भी नहीं मैंने बनाना, कोफ्ते शोरबे वाले मुझे नहीं पसंद। आपको अगर पसंद है तो आप ज़रूर इसमें ज़्यादा दूध ऐड करें, वो एक शोरबे वाली लुक आ जाती है और वो थोड़ी ग्रेवी वाली ही आएगी, गाढ़ी आएगी। लेकिन अगर आप पानी ऐड करेंगे तो आपको यकीनन थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। पानी से वो टेस्ट नहीं आता जो खाने में दूध डालने से आता है। आपके सारा ऑयल ऊपर आ जाता है। दूध के अंदर अपना एक ऑयल होता है, एक बटर फील आ जाती है। एक अगर आप इसमें एंड पे क्रीम डाल देती हैं तो वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। नीचे हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। और अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें धनिया की गार्निश कर रहे हैं। ये आपकी चॉइस पे है, आप जितना भी इसमें चाहे ऐड कर सकते हैं।
और अब जनाब बारी है लास्ट स्टेप की, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके खाने को एकदम जो है रेस्टोरेंट लुक देगा, और वो है स्टीम। स्टीम हम इसको देंगे कोयले की, और इसके लिए सबसे पहले हम इसमें रखेंगे कॉयल, यानी कि जो एल्युमिनियम फॉइल जो होती है उसका एक पीस आप लिए हल्का सा टर्न करें। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप प्याज का छिलका रख सकती हैं। प्याज का छिलका रखें और जो कोयला आपने जिसको आग में गर्म किया हुआ है उसको चिमटे की मदद से पकड़ के इसके ऊपर रख दें और ऊपर से ढक्कन लगा दे। लीजिए स्टीम आपकी रेडी। इतना सा काम है, 5 से 10 मिनट के लिए इसको स्टीम होने दें। ये देखिए हमने ढक्कन हटाया। ओह माय गॉड, क्या कातिलाना खुशबुएं आ रही हैं। आ जाए सब आ जाए और दावत का मज़ा लें। ये देखिए मैं सालन जो है वो इसको सर्विंग ट्रे में डाल रही हूँ, और ये इतना टेस्टी था, सब गेस्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया। उम्मीद है आप सबको भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। अगर आपके गेस्ट आते हैं तो बहुत जल्दी आप इसको बनाकर पकाकर उनके सामने पेश कीजिए। और जो मेरे मैजिक ट्रिक्स हैं उनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इन मैजिक ट्रिक्स को ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सालन, ये रेसिपी, ये कोफ्ते जो हैं, इनकी ग्रेवी वाली कोफ्ते ये कैसे लगे हैं। खाने में तो ये बहुत टेस्टी होते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गर्ल्स सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ फ़ौरन से पहले आपको मिल जाएं और आप देखें, एंजॉय कीजिए। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। उम्मे खंसा को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।